हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फैमिली और इसी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम लेकर यहाँ पर आए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जो है पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैमिली शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ए है फैमिलियर, बी है फैमुलस, सी है फैमिलिया, डी है फैमिली। तो फैमिली शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? बी फैमुलस से बना है। तो किससे बना है? फैमुलस से बना है। और यदि पूछे रोमन भाषा के किस शब्द से बना है तो फैमिलिया से बना है। रोमन भाषा के यदि पूछे फैमिली शब्द रोमन भाषा के किस शब्द से बना है तो फैमिलिया से बना है। और यदि पूछे लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है तो फैमुलस से बना है। और फैमुलस शब्द का प्रयोग दोस्तों एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया है। ठीक है दोस्तों, फैमुलस शब्द को जो है एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में प्रतिपादित किया है। तो साथ में इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एल्मर की पुस्तक का नाम है? ए है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, बी है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सी है सोशल चेंज, डी है सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। तो एल्मर की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? अभी हम लोगों ने ऊपर बात किया तो आंसर डी हो जाएगा, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। एल्मर की पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली है। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो जीएस घुर्रे की। किसकी है? जीएस घुर्रे की पुस्तक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी है? तो एमएन श्रीनिवास की है। एमएन श्रीनिवास की पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। कब प्रतिपादित किया था? 1963 में इन्होंने प्रतिपादित किया था। सोशल चेंज किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो सोशल चेंज पुस्तक जो है आगबर्न की है। आगबर्न की है, जिसे इन्होंने 1922 में जो है प्रतिपादित किया था। और इसमें जो है इन्होंने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया है अपनी पुस्तक सोशल चेंज में आगबर्न ने 1922 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या है? डी है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली एल्मर की पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, परिवार का कानूनी आधार विवाह है, यह कथन है? ए है मर्डॉक का, बी है गिलबर्ट का, सी है बोगार्डस का, डी है लूसी मेयर का। परिवार का कानूनी आधार जो है विवाह है, ये किसने कहा है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? डी, लूसी मेयर ने कहा है। किसने कहा है? लूसी मेयर ने कहा है। परिवार का कानूनी आधार विवाह है। मर्डॉक ने क्या स्टेटमेंट दिया है? तो इन्होंने कहा कि परिवार क्या है? परिवार सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये मर्डॉक ने कहा है। गिलबर्ट ने क्या कहा है दोस्तों? गिलबर्ट ने कहा है कि साधारणता परिवार में एक स्त्री व पुरुष या एक से अधिक बच्चे के साथ जो है एक या एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध होता है। गिलबर्ट ने कहा कि साधारणतः एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ अस्थायी संबंध होता है, ये गिलबर्ट ने कहा। बोगार्डस ने क्या कहा है? तो बोगार्डस ने दोस्तों पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, यह कहा है। बोगार्डस ने कहा कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये बोगार्डस ने कहा। ठीक है दोस्तों, तो साथ में इन तीनों लोग का भी स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
विवाही सिद्धांत और प्रगतिवादी सिद्धांत है। प्रगतिवादी सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत और उद्विकास का सिद्धांत। और कौन सा है? उद्विकास का सिद्धांत। एक विवाहवादी सिद्धांत, एक विवाहित सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? एक विवाहित सिद्धांत जो है ये वेस्टरमार्क ने दिया है। वेस्टरमार्क ने दिया है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो मानव विवाह का इतिहास। मानव विवाह का इतिहास जो है वेस्टरमार्क की पुस्तक का नाम है और इन्होंने एक विवाहित सिद्धांत दिया है। प्रगतिवादी सिद्धांत किसने दिया है? तो प्रगतिवादी सिद्धांत जो है ये ऑगबर्न और बर्न ने दिया है। किसने दिया है? ऑगबर्न और बर्न ने प्रगतिवादी सिद्धांत दिया है। आर्थिक सिद्धांत किसने दिया है? तो राल्फ लिटन ने दिया आर्थिक सिद्धांत। और उद्विकासी सिद्धांत किसने दिया है? तो बैकोफन ने दिया है। बैकोफन ने उद्विकासी सिद्धांत दिया है। और लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या किसने की है? तो विस्तृत व्याख्या इसकी मॉर्गन ने की है। उद्विकास सिद्धांत का विस्तृत व्याख्या किसने किया है? तो मॉर्गन ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए परिवार के सिद्धांत। तो आंसर यहाँ पे क्या है? डी आंसर नहीं होगा। इसमें जो है डी आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है? ए है वेस्टरमार्क, बी है रॉल्फ लिटन, सी है बैकोफन, डी है ऑगबर्न एवं बार्ड। कौन से जो है प्रगतिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है दोस्तों यहाँ पे? तभी मैंने ऊपर बताया कौन है प्रगतिवादी सिद्धांत के प्रतिपादक। तो ये है ऑगबर्न एवं बार्ड है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑगबर्न एवं बार्ड है। वेस्टरमार्क एक विवाही सिद्धांत, एक विवाही सिद्धांत वेस्टरमार्क। रॉल्फ लिटन आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत। बैकोफन उद्विकासी सिद्धांत, उद्विकासी सिद्धांत बैकोफन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, यह कथन है। ए है बोगार्ट्स का, बी है इलियट एवं मैरिल का, सी है मर्डॉक का, डी है गिलबर्ट का। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। अभी मैंने ये स्टेटमेंट बताया दोस्तों आप सभी को। तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था, ये किसका स्टेटमेंट है? तो सी हो जाएगा मर्डॉक का। किसका? मर्डॉक का। बोगार्ट्स ने क्या कहा कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। ठीक है दोस्तों, ये बोगार्ट्स का स्टेटमेंट है। इलियट और मैरिल का क्या है? तो इलियट मैरिल का ये है कि इन्होंने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। मर्डॉक इलियट मैरिल ने क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो जैविक सामाजिक इकाई जैविक मैरिल, इससे आप लोग जो है याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैविक मैरिल यानी परिवार जो है पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई, ये इलियट और मैरिल का है। ठीक है दोस्तों, मर्डॉक का हो ही गया सी सार्वभौमिक संस्था, इन्होंने कहा। गिलबर्ट का भी बताया। गिलबर्ट ने कहा कि साधारणतः परिवार में एक स्त्री या पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ जो है अस्थायी संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, ये गिलबर्ट का है स्टेटमेंट। दोस्तों इसलिए रिपीट करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण कितने स्तर में किया है? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो मॉर्गन ने परिवार के उद्विकास का वर्गीकरण कितने स्तर में किया है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? सी 5 स्तर में। कितने? 5 स्तर में। कौन कौन से हैं? एक है समरक्त विवाह हो जाएगा दोस्तों, और एक समूह विवाह, और एक जो है सिंडेस्मियन हो जाएगा। सिंडेस्मियन पितृसत्तात्मक, और ये लास्ट हो जाएगा एक विवाही।
एक विवाही परिवार होता है। समृद्ध परिवार, समूह परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाही परिवार। जो है परिवार के विकास का प्रथम अगर पूछे कि प्रथम चरण कौन सा है प्रारंभिक रूप, तो समृद्ध परिवार है। ठीक है दोस्तों। और अंतिम पूछेगा तो एक विवाही है। अंतिम स्वरूप क्या है? एक विवाही है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, परिवार का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? ए है 4, बी है 5, सी है 6, डी है 7। परिवार का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है दोस्तों? तो इसमें जो है कोई एक्यूरेट नहीं है, इसमें जो है बस आधार मान के जो है इसका वर्गीकरण कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 है। ठीक है दोस्तों, बुक में कितने दिए हैं? 6 दिए हैं, तो इस हिसाब से 6 ही लगाएंगे हम लोग। परिवार का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो 6 प्रकार से। कौन कौन से हैं? तो एक जो है संख्या के आधार पर है, संख्या के आधार पर, और दूसरा निवास के आधार पर, और अधिकार के आधार पर, उत्तराधिकार के आधार पर, वंश नाम के आधार पर और विवाह के आधार पर। ठीक है दोस्तों। तो संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, निवास के आधार पर, अधिकार, उत्तराधिकार, वंश नाम और विवाह के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों। और इनके अंतर भी उपवर्गीकरण किया गया है इसका। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंश नाम के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया दोस्तों? तो 4 प्रकार के। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 4 प्रकार से। वंश नाम के आधार पर जो है 4 प्रकार से कौन कौन से हैं? तो एक पितृवंशी, मातृवंशीय, उभयवाही और द्विनामी। ये 4 प्रकार से वंश नाम के आधार पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दाएं भाग संयुक्त परिवार के प्रणेता है। ए है विज्ञानेश्वर, बी है वेस्टरमार्क, सी है मॉर्गन, डी है जीमूत वाहन। तो दाएं भाग संयुक्त परिवार के प्रणेता कौन है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीमूत वाहन। डी हो जाएगा, जीमूत वाहन जो है दाएं भाग संयुक्त परिवार के प्रणेता है। और अगर पूछे मिताक्षरा के कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर है। ठीक है दोस्तों, ये जो है उत्तराधिकारी से संबंधित जो है ये 2 नियम बनाए गए हैं उत्तराधिकार से। कौन? दाएं भाग और मिताक्षरा है। ठीक है दोस्तों, दाएं भाग के जो है प्रणेता जीमूत वाहन है और मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर है। मिताक्षरा में क्या होता है, जो है पिता की संपत्ति पर पुत्र का जन्म से ही अधिकार हो जाता है, जबकि दाएं भाग में जो है ऐसा नहीं होता है। जन्म से जो है पुत्र का अधिकार नहीं होता है, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद ही जो है पुत्र का अधिकार होता है। और दाएं भाग में जो है स्त्रियों का भी अधिकार होता है संपत्ति पर। ठीक है दोस्तों, दाएं भाग कहाँ लागू होता है? तो दाएं भाग जो है असम और पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में जो है लागू होता है। दाएं भाग जो है असम में और पश्चिम बंगाल में लागू होता है, बाकी सभी जगह जो है मिताक्षरा। ठीक है दोस्तों, मिताक्षरा लागू होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, W.L. वार्नर ने परिवार को कितने भागों में विभाजित किया है? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो W.L. वार्नर ने परिवार को कितने भागों में विभाजित किया है दोस्तों? तो 2 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 प्रकार से। कौन? एक जन्म मूलक और दूसरा प्रजनन मूलक। ठीक है दोस्तों, जन्म मूलक जिसमें हम जन्म लेते हैं, प्रजनन मूलक जो हम खुद से बनाते हैं विवाह के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये W.L. वार्नर ने परिवार के कितने भागों में विभाजित किया है? तो 2 भाग, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
न्यासीता परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? ए है जीमुतवाहन ने, बी है विज्ञानेश्वर ने, सी है हेनरी मेन ने, डी है जिमरमैन ने। न्यासीता परिवार की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? जिमरमैन ने। आंसर डी हो जाएगा जिमरमैन ने। इन्होंने जो है परिवार को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। किसने? 3 प्रकार से। तो कौन कौन से हैं? न्यासीता है और आणविक और गृहस्थ या घरेलू। न्यासीता परिवार, आणविक परिवार, गृहस्थ या घरेलू परिवार। ठीक है दोस्तों, ये जो है जिमरमैन ने परिवार का वर्गीकृत किया है 3 प्रकार से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किसने किया है? ए है मैलिनोवस्की ने, बी है इरावती कर्वे ने, सी है मैकाइवर एवं पेज ने, डी है हेनरी मेन ने। परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किसने किया है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज ने किया है। किसने किया है? मैकाइवर और पेज ने परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति का उल्लेख किया है। इरावती कर्वे किससे संबंधित है? तो ये जो है इन्होंने परिवार एवं नातेदारी क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है। परिवार एवं नातेदारी क्षेत्र के अध्ययन से संबंधित है इरावती कर्वे। इनकी एक पुस्तक भी है, भारत में नातेदारी संगठन, इनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है दोस्तों, इरावती कर्वे की। हेनरी मेन किससे संबंधित है? तो हेनरी मेन ने ही शास्त्रीय सिद्धांत या परिवार का शास्त्रीय सिद्धांत या फिर पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है। किसने? हेनरी मेन ने दिया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, परिवार समाजशास्त्र विषय की अध्ययन इकाई है। किसने कहा है? ए है हेनरी मेन ने, बी है मॉर्गन ने, सी है वेस्टरमार्क ने, डी है काम्पटे ने। परिवार समाजशास्त्र विषय की अध्ययन इकाई है। किसने कहा है दोस्तों? आंसर क्या आ जाएगा? डी, काम्पटे ने कहा है। किसने कहा है? काम्पटे ने कहा है परिवार समाजशास्त्र विषय की अध्ययन इकाई है। काम्पटे ने ही दोस्तों समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है काम्पटे ने ही किया था। कब? 1838 में। 1838 में जो है इन्होंने समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और अगर पूछे सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। सामाजिक नियंत्रण शब्द का किसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम, और उनकी पुस्तक का नाम भी आप बताएंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये आप बताइएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिंटन ने संबंधन के आधार पर परिवार के कितने भेद बताए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। लिंटन ने संबंधन के आधार पर परिवार के कितने भेद बताए हैं दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2। कौन कौन से होते हैं? तो एक जो है विवाह संबंधी परिवार होता है, विवाह संबंधी, और दूसरा जो है रक्त संबंधी परिवार होता है। एक विवाह संबंधी परिवार होता है और एक रक्त संबंधी परिवार होता है। ठीक है दोस्तों, तो लिंटन ने संबंधन के आधार पे 2 प्रकार से बताए हैं परिवार के, 2 प्रकार बताए हैं, विवाह संबंधी परिवार और रक्त संबंधी परिवार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है? ए है हेनरी मेन ने, बी है मैक्स मूलर ने, सी है मॉर्गन ने, डी है काम्पटे ने। संयुक्त परिवार को आदि परंपरा किसने कहा है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने कहा है। किसने कहा है? मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को आदि परंपरा कहा है। हेनरी मेन ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिया है। मॉर्गन ने उद्विकासी सिद्धांत से संबंधित है मॉर्गन। काम्पटे जो है समाजशास्त्र शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो संयुक्त परिवार को आदि परंपरा किसने कहा है दोस्तों? तो मैक्स मूलर ने कहा है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैक्स मूलर ने कहा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज के अध्ययन के लिए कौन सी बातें जानना जरूरी है? ए है भाषाई संरचना, बी है जाति संरचना, सी है पारिवारिक संरचना, डी उपयुक्त सभी।
तो इरावती कर्वे के अनुसार भारतीय समाज के अध्ययन के लिए कौन सी बातें जानना जरूरी है दोस्तों? तो क्या है, भाषाई संरचना भी, जाति संरचना भी, पारिवारिक संरचना भी। तो ऑल ऑफ एबव जो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। इरावती कर्वे के अनुसार भाषाई संरचना, भारतीय जो समाज का यदि अध्ययन करना है तो सबसे पहले भाषाई संरचना, जाति संरचना और पारिवारिक संरचना जानना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। और इरावती कर्वे की पुस्तक क्या नाम है? तो भारत में नातेदारी संगठन, इरावती कर्वे की पुस्तक का नाम है। और ये जो है नातेदारी से संबंधित है, परिवार में नातेदारी के अध्ययन से संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। लीपले ने परिवार के कितने स्वरूप बताए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो लीपले ने परिवार के कितने स्वरूप बताए हैं दोस्तों? तो 4। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 4 स्वरूप बताए। कौन कौन से? एक स्तंभ परिवार बताया है, स्तंभ परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्ट परिवार, विशिष्ट कृत परिवार। ठीक है दोस्तों। तो लीपले ने परिवार के 4 स्वरूप बताए, स्तंभ परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्ट कृत परिवार। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। संस्थागत और साहचर्य परिवार का स्वरूप किसने बताया? ए है लिंटन ने, बी है जिमरमैन ने, सी है बर्गस एवं लॉक ने, डी है एम शाह ने। तो संस्थागत और साहचर्य परिवार का स्वरूप किसने बताया है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सी हो जाएगा, बर्गस एवं लॉक ने बताया है। तो एक बर्गस नाम हो गया, एक लॉक हो गया, तो 2 ये है, 2 ये संस्थागत और साहचर्य। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बर्गस एवं लॉक संस्थागत और साहचर्य दिया है। बर्गस एवं लॉक संस्थागत और साहचर्य, 2 वर्ड इनके नाम में है, 2 वर्ड इनके नाम में हो जाए, संस्थागत और साहचर्य। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। बर्गस एवं लॉक ने संस्थागत और साहचर्य परिवार का स्वरूप दिया है। जिमरमैन ने 3 जो है 3 बताए हैं। कौन कौन से परिवार के स्वरूप? न्यासीता, आणविक और जो है गृहस्थ या घरेलू। बार बार बताने का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, ताकि आप लोग को ये याद हो जाए। ठीक है, और भूले ना। और एम शाह किसे, इन्होंने इस परिवार के कौन से स्वरूप बताए? तो अपूर्ण स्वरूप। परिवार का अपूर्ण स्वरूप किसने बताया है? तो एम शाह ने। परिवार का अपूर्ण स्वरूप बताया है एम शाह ने। आंसर यहाँ पे क्या है? सी है, बर्गस एवं लॉक संस्थागत और साहचर्य परिवार से संबंधित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। परिवार का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए है लीपले ने, बी हेनरी मेन ने, सी है जिमरमैन ने, डी इरावती कर्वे ने। तो इसे मैंने कई बार इसी वीडियो में बता दिया है दोस्तों। तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बी हो जाएगा, हेनरी मेन ने। लीपले ने 4 प्रकार से पारिवारिक स्वरूप बताए हैं। कौन कौन से? तो एक है स्तंभ परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, अस्थायी परिवार और विशिष्ट कृत परिवार। तो ये 4 प्रकार हैं लीपले के अनुसार परिवार के। जिमरमैन ने 3, कौन कौन से? तो न्यासीता, आणविक और गृहस्थ। इरावती कर्वे भारत में नातेदारी संगठन इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने परिवार और नातेदारी क्षेत्र का अध्ययन किया। ठीक है, इरावती कर्वे ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है। पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किया है। ए है PN प्रभु ने, बी है KM कपाड़िया ने, सी है विज्ञानेश्वर ने, डी है जीमूत वाहा ने। तो पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किसने किया है दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, KM कपाड़िया ने। पीढ़ियों की गहराई के आधार पर संयुक्त परिवार का वर्णन किया है। और इन्होंने दोस्तों विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं दोस्तों। विवाह के इन्होंने कितने उद्देश्य बताए हैं? विवाह के कितने उद्देश्य? तो 3 उद्देश्य। कौन कौन से होते हैं? पहला धर्म, दूसरा प्रजा और तीसरा रति।
ये क्रम भी याद रखिएगा दोस्तों। पहला विवाह के उद्देश्य बताए धर्म, दूसरा प्रजा और तीसरा रति। ये के.एम. कपाड़िया ने विवाह के उद्देश्य बताए। और हिंदू विवाह को पी.एन. प्रभु ने क्या कहा है दोस्तों, किससे संबोधित किया है तो धार्मिक संस्कार कहा है। क्या कहा है, धार्मिक संस्कार कहा है पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह को। पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार शब्द से संबोधित किया। ठीक है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा से संबंधित है, उत्तराधिकार के नियम मुताक्षरा से, और जीमूतवाहन जो है दाएं भाग के नियम से। ठीक है दोस्तों, दाएं भाग पश्चिम बंगाल और असम में लागू होता है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और पिछली वीडियो यदि दोस्तों आप सबने नहीं देखे हैं तो मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।